मैं अपने प्रदेश उपाध्यक्ष मेहरबान आलम साहब से माफी के साथ मैं दरखास्त करना चाहता हूं, अपने नेता, अपने रहनुमा, आपके महबूब लीडर, आपके पैदा किए हुए नेता जनाब इमरान मसूद साहब से दरखास्त करना चाहता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। भाई 2 मिनट के लिए थोड़ी सी जगह, थोड़ा सा पीछे हुए, थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा पीछे जगह बहुत है। अध्यक्ष जी, मसूद भाई, मेहरबान भाई, साजिद भाई, बिलाल साहब, अंग्रेज साहब, याया भाई, यहाँ पर क्योंकि मेरे बहुत सारे साथी खड़े हुए हैं, हारून साहब भी खड़े हैं, साजिद भाई भी खड़े, बहुत सारे साथी खड़े हुए हैं। अकरम भाई कहाँ? मेरे तमाम साथियों, छतों पर खड़ी मेरी माँ और बहनों, दोस्तों ये गंदेवड़ा वो जगह है जहां से इमरान बनने का काम हुआ। का गंदेवड़ा और कमेशपुर ये वो जगह है जहां से इमरान को पैदा किया गया। आपने मुझे पैदा किया और आप भी मुझे खा जाओगे? अरे कोई अपने बच्चों को भी खाता है? कोई अपने बच्चों को भी खाता है क्या? ये सब इमरान की पैदाइश तो यही की है। आजाद उम्मीदवार यहीं से जिताया था। जब सब जगह से हार कर आए थे और ये गांव 3 खुले थे, इन 3 गांव से जीत का रास्ता खुल गया था। तो इमरान की तो पैदाइश गंदेवड़ा नाम का कमेश्वर की है। यहां तो मेरे को आना भी नहीं चाहिए था। यहां तो आप लोगों की जिम्मेदारी अपने आप थी। क्या आप अपने आप तमाम तर काम को अंजाम दे। इलेक्शन इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह कोई कमजोरी नहीं है। हम 1-2 वोट से चुनाव नहीं जीत रहे, इंशाल्लाह हम 2 लाख से ऊपर चुनाव जीतने जा रहे हैं सुबह इंशाल्लाह। आप लगातार देख रहे हो, ये फेसबुक चल रहा है, आप लगातार फेसबुक पर देख रहे हो। फेसबुक पर मेरे प्रोग्राम रोज आप देख रहे हो कि मैं अपने हिंदू भाइयों में पहली मर्तबा मेरे हिंदू भाइयों के अंदर एक जोश और जज्बा ऐसा है जैसा मेरे लिए आपका हुआ करता है। पहली मर्तबा ऐसा माहौल बना कि मेरे पास एक गांव में 4 पार्टी और चारों मेरे साथ आ गई। रामपुर ब्लॉक के अंदर, रामपुर ब्लॉक में चौधरियों के अंदर, हमारे चौधरी भाइयों में कोई राजनीतिक कार्यकर्ता किसी पार्टी में नहीं बचा, किसी भी पार्टी में। ये इतनी बड़ी उपलब्धि है, ये इतना बड़ा काम हुआ है कि मैं समझ रहा हूं कि शायद कभी ऐसा हुआ हो। क्योंकि लोगों को नाराजगी है, लोगों को गुस्सा है, लोग मोदी को हटाना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि गरीब की बात करने वाले आए। राहुल गांधी ने ऐलान किया कि हम सरकार में आएंगे तो हम 72,000 रुपया सालाना गारंटी देंगे एक आदमी की, एक परिवार की इनकम की। यानी जो एक बालिग आदमी का परिवार है उसकी 72,000 रुपए की गारंटी सरकार देगी। या तो 72,000 रुपए कमा के देंगे कि उसका कोई रोजगार लगाए, और नहीं लगा पाए तो 72,000 रुपया सीधा उसके खाते में ट्रांसफर करा करके देंगे। साथियों ये काम राहुल गांधी ने जब ऐलान किया तो भाजपा को मिर्चें लग गई और भाजपा ने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। लेकिन आज ही बयान रघुराम राजन जो गवर्नर रहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के और निहायत काबिल आदमी इकोनॉमिस्ट है बड़ा, उसने कहा कि ये क्रांतिकारी बदलाव देश के अंदर लाने का काम करेगा। क्योंकि गरीबों की जो खाई है उसको बांटने के लिए हम सोचना चाहते हैं। मैं भी गरीबों का नेता हूँ, मैं किसी सरमाएदार का, किसी अमीर का नेता नहीं, मैं गरीबों का नेता हूँ।
और इस सरजमी से पैदा हुआ हूँ, जिस सरजमी के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। मेरी सियासी पैदाइश यहाँ से हुई है। आप मेरी माँ हो, गलेवड़ मेरी माँ है, कहीं माँ भी अपने बच्चे को खाने का काम करेगी। मैं इसलिए ये बात कह करके आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को तो मुत्तहिद और मुत्तफिका राय के साथ इमरान के अलावा कोई बात सोचनी भी नहीं चाहिए। साथ यहाँ पर मुझे बड़ा तकलीफ हुई। क्या हो गया आप लोगों को? कौन सी बिरादरी के ऊपर आप बात करना चाहते हो? बिरादरीवाद से कहीं कुछ हासिल हुआ है दुनिया के अंदर? बिरादरीवाद से कुछ हासिल हुआ है? जब जरूरत पड़ेगी 11 तारीख के बाद इमरानी दिखाई देगा और कोई दूसरा दिखाई नहीं देगा। यहाँ है नहीं। सदर साहब भी आए थे, सारे आए थे कि यहाँ इस पुलिस ने डंडा चला रखा है, हटवा दो उसको। मैंने उसको हटवाने का काम किया था जा करके। अभी चुनाव से चुनाव के अंदर ही वो एक सिपाही नहीं हटवा सकते, एक सिपाही भी नहीं हटवा सकते। किनकी बात कर रहे हो? किनके भरोसे मेरा हाथ छोड़ रहे हो? उनके भरोसे जिनको एक कलेक्टर ने धमका करके कहा कि बाहर निकलो और चुनाव का सर्टिफिकेट छोड़ के भाग गए। मैं नहीं कह रहा हूँ। 15 जनवरी को अपना आप कहा कि मैं चुनाव जीत गया था, मुझे धक्के से हरा दिया। अरे भाई, जिसको धक्के से कोई अधिकारी हरा दे वो आदमी चुनोगे या वो आदमी चुनोगे जिसके लिए योगी भी आके टर 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 करके चला जाए? क्या हो गया है आपको? क्या हो गया है आपको? क्या बोल कर गया योगी? आपके जज्बात नहीं मुश्तइल हुए? आपके दिल के अंदर नहीं बलबला उठा? क्या कह के गया है योगी? योगी बोल कर गया है कि इमरान मसूद किसका रिश्तेदार है? कहां रिश्तेदारी जोड़ कर जा रहा है? आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों बोल रहा है? वो इसलिए बोल रहा है कि मजबूत आवाज है, इस मजबूत आवाज को डरा कर खामोश कर दो। अरे योगी जी, मैं तो मोदी से नहीं डरा, तो तुम क्या डरा लोगे? मैं मोदी से नहीं डरता तो आपसे क्या डर जाऊंगा? जब तक मेरे दम में दम है लड़ता रहूंगा, न रुकूंगा, न झुकूंगा, न दबूंगा। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, अगर मुझे वोट नहीं दोगे तो मेरी ठोक देंगे, याद रख लेना मेरी अच्छी तरह से। हाँ, याद रख लेना, मेरी हिफाजत वोट से होगी। और अगर इन्होंने मेरी ठोक दी तो पहले मेरे टुकेगी और बाद में तुम एक भी नहीं बचोगे, याद रख लेना। गांव में घुस घुस कर उठाव कर लेकर जाएंगे तुम्हें, गांव में से घुस घुस कर उठाकर लेकर जाएंगे। अभी तो बिजली वालों ने ही दबिशें दे रखी थी, फिर इस पुलिस की दबिश 50 गुना होगी, 50 गुना। सहारनपुर के अंदर पुलिस ने इनकाउंटर करने की हिम्मत नहीं हुई कि फर्जी लड़के को गोली मार दे। सहारनपुर के एक लड़के की गोली नहीं लगी। यह है मजबूत क़यादत, यह है ताकत। इस ताकत का एहसास नहीं है कि मजबूत आवाज को दबाना चाहते हो। मजबूत आवाज को दबाओगे और किसके भरोसे दबाओगे? जो अपने लिए भी सिफारिशें ढूंढता भी रहे, जो अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए सुबह शाम कोतवाल की मिन्नत और खुशामद करे, तुम उसका मुकाबला इमरान मसूद से करने चलती है यार। अरे क्या हो गया आपकी अकल को भाई? लड़ाई हमारी और भाजपा की है, भाजपा और हम लड़ रहे हैं। इनका कोई वजूद नहीं है, कहीं आसपास नहीं है। ये ठगबंधन 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 पागल हो गए। पिछली बार इनकी जमानत जब्त हो गई, ये कैसे बराबर आ जाएंगे? 1,24,000 वोट का फासला है हमारे यूनिट में, ये कहां से बराबर आ जाएंगे? जिस दिन दलित ने तय कर लिया कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, इमरान मसूद की जीत का रास्ता उसी दिन साफ हो गया था साथियों। मैं चुनाव हारा था, क्या हुआ? क्या हुआ? मैं चुनाव हारा था सिर्फ इसलिए कि दलित का वोट भाजपा को ट्रांसफर हो गया था। आज दलित भाजपा पे नहीं जा रहा है, और जिस अटैची को लिए मिल रहे हैं ना कि इसके अंदर हम वोट का बक्सा लेकर आए हैं, उस बक्से की चाबी छुटमलपुर के महल्ले में रखी है, वो लेकर के चला गया। ये 23 तारीख को पता चल जाएगा कि इस बक्से में से हमने कितना माल निकाल लिया। ये 23 को पता चल जाएगा कि इस बक्से से माल निकल गया है। ये मुगालता हो गया। और आप किस बात के मुगालते का शिकार हो रहे हो? जब दलितों पर डंडा चल रहा था पुलिस का, वो दलितों का साथ नहीं दे रहे, तो आपका क्या साथ दे देंगे यार? कौन से मुगालता बांध के बैठ गए? जब इकबाल एजेंसी का इलाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही थी, जो पार्टी अपने नेता को बचाने के लिए आगे ना आ सके, वो आपकी क्या हिमायत कर लेगी? और ये मायावती जी 3 बार बयान दे चुकी, 3 बार। क्या हो गया तुम्हारी? हिस्स मर गई, बेहिस हो गए, समझ में नहीं आया। 3 बार बयान दिया,
कि मैं कांग्रेस से बात नहीं करूंगी, मैं कांग्रेस से बात नहीं करूंगी, मैं कांग्रेस से बात नहीं करूंगी, तो भाजपा से बात करके आई हो। देश में सरकार बननी है, या तो कांग्रेस की मदद से बनेगी या भाजपा की मदद से बननी है। तुम मदद करोगे, भाजपा और कांग्रेस मदद करेगी, अलग बात हो सकती है, लेकिन मदद तो किसी की लेनी पड़ेगी। 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हो, 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हो, 272 बनाने के लिए चाहिए, तो कांग्रेस और बीजेपी के बिना कौन सा रास्ता है। लेकिन बात साफ है, वो के खोल के कह रही है कि कल को आप इल्जाम ना लगाओ कि जैसे मंसूर साहब ने मोदी को वोट दे दिया था और हम 2004 में मंसूर मोदी मोदी करते फिरे थे। मरहूम मंसूर साहब गुजरात के दंगों के बाद नरेंद्र मोदी के वोट मायावती की वजह से दिया था, दिल पर पत्थर रखकर ही दिया, लेकिन देना पड़ गया था। क्या करोगे? यहाँ से अगर कोई, यहाँ से तो सहारनपुर की तो अलग पोजीशन है, सहारनपुर में मेरा और भाजपा का मुकाबला है। आपकी गफलत, आपका वोट का बंटवारा सिर्फ इमरान को हरा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अगर मायावती के 5, 7, 10, 20 MP जीत गए तो साथियों, अगर जरूरत पड़ी सरकार बनाने की तो मोदी के साथ चले जाओगे, तो फिर लूटे हुए नजर आओगे। जैसे बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने आपको लूटने का काम किया है कि वोट तो लिया लालू की लाठी के सहारे और सरकार बना ली बीजेपी के साथ जाकर के। ऐसा ही उत्तर प्रदेश के अंदर भी होना है। और दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, मुलायम सिंह यादव का बयान पार्लियामेंट के अंदर साफ साफ कि मैं 2019 में मैं मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। आप बताओ, अपना वोट अगर घुमा के मोदी को दे रहे हो तो इससे बेहतर है कि सीधे ही मोदी को दे दो। जब आपको मोदी को टाना ही है, और याद रख लेना अभी तो 3 तलाक पर आया है, फिर पता नहीं कह के ऊपर लाएगा। ये हिंदुस्तान के अंदर साथियों, ये हम लोगों को जलील करना चाहता है। हम बात साफ कहता हूँ, अभी तो 3 तलाक पर लेकर आए थे, अगर ये दोबारा आ गया तो पता नहीं क्या क्या करने वाला है। 2025-24 तक, बेटा 1 मिनट रुक जाओ, 2024 तक जो इनका एजेंडा है, अगर ये आ गए तो ये उस एजेंडे के ऊपर चलने का काम करेंगे। आपसे कहना चाहता हूँ, छोटी छोटी बातें छोड़ दो। बच्चों बेटा चुप हो जाओ 2 मिनट को। छोटी छोटी बातें छोड़ दो, बड़े मकसद के लिए छोटी बातें छोड़ी जाती हैं। अभी तो ये लग रहा है आपको कि इमरान को हरा लेंगे। अरे इमरान को हरा लो या जिता लो, इमरान तो तुम्हारा है, मार लोगे तो भी तुम्हारा हूँ, जिया लोगे तो भी तुम्हारा हूँ। कुछ बन जाऊंगा तो तुम्हारे काम आ जाऊंगा, कुछ बन जाऊंगा तो तुम्हारे काम आ जाऊंगा, और अगर कुछ ना बना तो तुम्हारी साथ पिट तो जाऊंगा ही, पिटता रहूंगा। लेकिन जो कुछ होने जा रहा है, ये समझ लेना कि भारतीय जनता पार्टी खतरनाक साजिश कर रही है। जब समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी, मुलायम सिंह जैसा नेता ये कह सकता है कि मैं मोदी को मुख्य प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूं, तो आप समझ लो कि हालात क्या है। साथियों, इसलिए आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, मेरी माँ और बहनें बैठी हुई, आपसे कहना चाहता हूं, ये मेरे भाई आजकल जरा बहुत कुछ यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, बहुत टकबंधन कर रहे हैं, क्योंकि हाजी जी के यहाँ से जुगाड़ बहुत तेज हो रहा है। ये जुगाड़ इसका हो रहा है, ले लो यार, नारा लगा रहे थे शहर में, पैसा हाजी का वोट काजी का, तो क्या दिक्कत है, लगाओ तो लेकिन चुनाव के अंदर आपका अपना बच्चा है इमरान, इस गांव का बच्चा है इमरान, इस गांव की सियासी पैदाइश है इमरान। अगर इमरान को वोट नहीं डालोगे तो बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम अपने बच्चे को अपने हाथ से खत्म करने का काम कर रहे हो। बिल्कुल इसी तरह से होगा कि जिसे तुमने पाला पोसा, जवान होने पर उसी को जहर दे करके मारने का काम कर रहे हो।